हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो कि जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। तो इससे पहले हमारा एक वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोग 1 से लेकर 25 तक के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लो, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम लोग 26 से क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है, जो शॉर्ट आंसर टाइप है या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आज। ठीक है। तो एक बात और कहना चाहता हूं कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, गिव एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि नेगेटिव डेविएशन, इसमें क्या होता है, रॉल्स लॉ में एक पॉजिटिव डेविएशन होता है और एक नेगेटिव डेविएशन होता है, दो होते हैं हमारे। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि नेगेटिव डेविएशन का पूछ रहा है तो क्या होगा भाई। देखो एग्जाम्पल क्या होता है नेगेटिव डेविएशन का, तो आपको याद होना चाहिए, कम से कम एक दो एग्जाम्पल तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है। जैसे एसीटोन प्लस आपका क्लोरोफॉर्म, ये किसका एग्जांपल है, हमारा नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि मतलब एक टाइप के नहीं होना चाहिए, जो कंपाउंड है हमारे, वो सॉल्यूशन है हमारे, वो एक टाइप के नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो जैसे एसीटोन हमारा हो गया, ये हमारा एसीटोन है और ये हमारा क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक है। तो ये क्या है, दोनों डिफरेंट। तो ये किसका एग्जांपल है, नेगेटिव डेविएशन का। अगर आपसे पूछ देता पॉजिटिव डेविएशन का, ठीक है, एक बोला है n बोला है तो मतलब एक एग्जांपल देना, तो आपको एक एग्जांपल यही दे दो आप। ठीक है, ज्यादा देने का जरूरत नहीं है। अगर आपसे पॉजिटिव डेविएशन पूछता तो क्या लिखते हैं आप, पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या होता है, जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन प्लस एक और क्या होता है हमारा एसीटोन। बेंजीन और एसीटोन को मिलाते तो वो किस में आता है, हमारा पॉजिटिव डेविएशन में आता है। ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, पॉजिटिव का। बट आपसे क्या पूछ रहा है, नेगेटिव का। ठीक है। तो आप ये लिखोगे। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा, एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस आर एंड स्पेसिफिक कनेक्टिविटी के, इनके बीच का रिलेशन आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला एक है, आपको याद होगा, या तो याद नहीं तो हम बता देते हैं। के इक्वल टू क्या होता है, 1/r इंटू एल डिवाइडेड बाय ए होता है। ये होता है, ये हमारा क्या है, सेल कांस्टेंट होता है, सेल कांस्टेंट होता है। ठीक है। और के हमारा क्या है, यहाँ पे के हमारा स्पेसिफिक कनेक्टिविटी है और हमारा आर क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है। ये ऐसे भी लिखा रह सकता है, आर इक्वल टू 1/k इंटू एल डिवाइडेड बाय ए। बात बराबर है, आर को इधर लिखो, के को इधर लिखो, मतलब ये एक दूसरे क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है। और वेयर करके लिख देना है कि के क्या है, आर क्या है, और ठीक है, और ये ओवरऑल को लिख देना एक साथ, किसी ये सेल कांस्टेंट है हमारा। ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा, राइट द आईयूपीएक नेम ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का आपसे आईयूपीएक नेम पूछ रहा है हमारा। ठीक है, कि क्या होगा, तो कौन सा कंपाउंड है भाई, तो ये वाला कंपाउंड है हमारा। तो इसको पहले लिख लो, क्या है हमारा CH3 होल 3 C, फिर क्या है CH2 और हमारा Br है। इसको क्या करो, तोड़ के लिखो। ये कार्बन है, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, होल में CH3 है ना, इससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। उसके बाद एक CH2 है, उसमें Br जुड़ा हुआ है हमारा, ये है हमारा। तो देखो यहाँ आईयूपीएक नेम कैसे लिखते हैं, स्टार्ट कहां से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 होगा हमारा। तो क्या होगा, 1 ब्रोमो, उसके बाद क्या होगा 2 2, 2 नंबर पे 2 मिथाइल है, 2 2 डाई मिथाइल, क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 कार्बन का चेन हुआ तो प्रोपेन। ये हो गया, इसका क्या हो गया, आईयूपीएक नेम हो गया। ये आपको नाम लिख देना है। ठीक है। चलो अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, नेम द अल्डिहाइड विच डज नॉट गिव फीलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो कौन सा अल्डिहाइड है जो फीलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता। ठीक है। तो भैया कौन नहीं देगा, देखो फीलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फीलिंग टेस्ट कौन देता है, तो अल्डिहाइड देता है, अल्डिहाइड देता है। और अल्डिहाइड में से कौन देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही देगा। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन नहीं देगा, तो कौन नहीं देगा भाई, तो देखो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो उसका एग्जांपल क्या दोगे आप, मान के चलो एक ये है हमारा, ये अल्डिहाइड है हमारा, अल्डिहाइड हो गया, ये ग्रुप क्या अल्डिहाइड ग्रुप है हमारा, इस पे अल्फा हाइड्रोजन, ये हमारा अल्फा कार्बन है। तो अगर यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन रहने ना दे, हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं तो कैसे देगा वो। ठीक है।
अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं इसके पास, तो क्या होगा, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया कि ये फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा हमारा, ठीक है। और हमारा क्या है, एक और हो सकता है, जैसे मान के चलो ये हो गया बेंजल डिहाइड हो गया, इसका अल्फा कार्बन ये है हमारा, तो इसके पास हाइड्रोजन है नहीं है, 4 कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, बट इसके पास हाइड्रोजन कहाँ है? नहीं है ना, बाकी सब में हाइड्रोजन है बट वहां पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ये देगा नहीं देगा। तो ये 2 एग्जाम्पल्स है, बट आपको एक लिखना है तो आप एक लिख लो कोई भी, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते क्या बोला हमारा, दी रिएजेंट, क्या बोला है, दी रिएजेंट टू कन्वर्ट नाइट्राइल टू प्राइमरी अमीन। अब बोल रहा है कि एक रिएजेंट है जो क्या कर रहा है कि नाइट्राइल से प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो रिएजेंट कौन सा होगा ये आपको बताना है, उसका नाम बताना है आपको कि वो रिएजेंट है कौन सा, ठीक है। इसको हटा दे, हटा देते हैं, एग्जाम्पल लिख लो आप। एक मिनट, बता, देखो क्या बोल रहा है, द रिएजेंट टू कन्वर्ट नाइट्राइल टू प्राइमरी अमीन, ठीक है, नाइट्राइल से प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो रहा है। नाइट्राइल किसको बोलते हैं भाई, तो RCH2CN साइनाइड वाला, ठीक है, ये क्या है, नाइट्राइल है, नाइट्राइल ग्रुप है हमारा, ये क्या बन रहा है हमारा, तो प्राइमरी अमीन बन रहा है, मतलब RCH2, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कि एक और CH2 आएगा और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, ये हो गया हमारा। तो क्या हो रहा है कि ये कार्बन यहाँ है और नाइट्रोजन है, तो ये बना हमारा, तो ये क्या बना हमारा, 1 डिग्री अमीन बना, 1 डिग्री अमीन बना। तो आप पूछ रहा है कि ये कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे इसमें, या कौन सा रिएजेंट इसमें यूज होगा, ये आपको बताना है। तो भाई कौन सा रिएजेंट यूज होगा इसमें, तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन था, इसमें क्या एडिशन हो रहा है, तो भैया हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। किसका एडिशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। अब जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो इसका मतलब ये क्या रिड्यूस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो ये कंपाउंड हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो मतलब कोई इसको रिड्यूस कर रहा है, तो मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कोई होगा जो इसको रिड्यूस कर रहा है। तो इसमें कौन सा होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है हमारा, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वही यूज होता है इसमें, कौन करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो आप सिर्फ ये रिएक्शन भी लिख सकते हो या फिर ये रिएजेंट का नाम लिख सकते हो, कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। चलो इसमें एक वाटर भी होता है, सेकंड पोजीशन पे क्या होता है, वाटर भी होता है, बट रिएजेंट पूछा हमसे, ठीक है, तो ये अगर कंप्लीट रिएक्शन देखोगे आप तो वाटर भी होता है, बट आपसे पूछ रहा है कि कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा, दी ज्योमेट्री पॉजेस्ड बाय NiCO होल 4, ठीक है, एक हमारे पास कंपाउंड है NiCO होल 4, ठीक है, इसका पूछ रहा है कि ज्योमेट्री क्या होगा, तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितना होता है भाई, तो 0 होगा, क्यों भाई, क्योंकि CO का वैलेंसी नहीं होता है, तो हम लोग 4 इंटू और मतलब इसको x माने प्लस 4 इंटू 0 करेंगे तो उसका वैल्यू, x का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब इसके पास इसका कोई इलेक्ट्रॉन ना ही तो गया है ना किसी से लिया है, ठीक है, वैसा कोई सिस्टम नहीं इसके पास, तो मतलब ये Na का Na ही रहेगा हमारा। तो क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 3d4s 2 10 और 8 18, इसका कितना होता है, 28 होता है एटॉमिक नंबर, है ना। तो देखो इस केस में क्या है, इसका D में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, और 4s में हमारा कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, बट हमारे पास CO है, और CO क्या है हमारा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये क्या करवा देगा हमारा, पेयरिंग करवा देगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा देगा, मतलब ये यहाँ चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा दोनों, ठीक है, ये खाली हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो जब ये कंपाउंड बनता है NiCO होल 4 बनता है तो क्या होगा हमारा, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, क्यों क्यों भाई, क्योंकि ये पेयर करवा दिया, क्या करवा दिया, पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमारे पास बचा क्या, 4s वाला, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, और हमारा 4p भी तो वैकेंट है यहाँ पे ऑर्बिटल, ठीक है, तो ये वैकेंट है हमारा। तो देखो अब एक CO क्या करेगा, एक CO यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, एक CO यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, एक यहाँ और एक यहाँ, और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब देखो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो S वाला यूज हो रहा है, P वाला यूज हो रहा है, तो क्या होगा, sp3 होगा, और sp3 क्या होता है भाई, तो किसका होता है, तो टेट्राहाइड्रल का होता है, टेट्राहाइड्रल, क्या होगा, इसका ज्योमेट्री हो जाएगा, है ना।
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। तो आपसे क्या पूछा है कि इसका ज्योमेट्री क्या होगा, तो क्या बोलोगे आप, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। ठीक है, अब एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है हमारा। इसको थोड़ा मिटा दें, इसको आप नोट कर लो। देखो क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। अगर हम लोग सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है कि अगर उसको हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपको बताना है। तो क्या होगा भाई बताओ। तो देखो सुक्रोज है हमारे पास, सुक्रोज, इसको क्या किया हम लोग, हाइड्रोलाइज किया, मतलब हाइड्रोलिसिस हुआ। तो ये किसमें टूटता है, तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटता है। किसमें भाई, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, है ना, किसमें, फ्रुक्टोज में, इसमें टूटता है। तो ये आपको लिख देना है, क्या होगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। ये हमारा ना क्या है, वाई डू एमीन्स बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये पूछ रहा है कि जो एमीन होता है, एमीन्स होते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव क्यों करता है भाई, बताओ ऐसा क्यों करता है। तो चलिए बताते हैं क्यों करता है। देखो क्या होगा, नाइट्रोजन इन एनिलीन, मतलब एनिलीन में हमारा नाइट्रोजन तो है ना, हैव ए कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। क्यों उसके पास कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, रीजन क्या है भाई, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है कि एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके वजह से यह क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, इसीलिए एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 वाला क्या था हमारा, व्हाट हैपेंस व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विथ Br2 वाटर। ठीक है, Br2 बोला है कि, बोल रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर के साथ अगर ट्रीटमेंट होता है एनिलीन का तो क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या होगा भाई, देखो क्या होता है, व्हेन एनिलीन ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर द ब्रोमीन वाटर गेट क्या होता है, क्या होता है, डिकलराइज्ड हो जाता है एंड व्हाइट पीपीटीज फॉर्म। और क्या बनाता है हमारा, एक व्हाइट पीपीटी बनाता है। क्या बनाता है, व्हाइट पीपीटी बनाता है। ठीक है, क्या है, एंड इट फॉर्म 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। और ये क्या बना लेता है हमारा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाता है। ये रिएक्शन है हमारा, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन हुआ एनिलीन का, तो क्या दिया हमारा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन दिया। और ये कौन सा रिएक्शन है हमारा, ब्रोमिनेशन है। ठीक है, ये क्या बना रहा है हमारा, व्हाइट पीपीटी बना रहा है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, 34 तक हो गया, अब आगे चलते हैं हम लोग। देखो अब क्या हमारा कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन को हम पहले से नोट करके रख लिए, तो आपका ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो देखो क्या बोला है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्या है, मोलालिटी एंड मोलारिटी, राइट देयर यूनिट, और इसका यूनिट आपको बताना है। और व्हाट इज द इफेक्ट ऑन चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर के चेंज होने से इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है ये आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करोगे भाई, मोलारिटी और मोलालिटी का एक डिफरेंस दे दोगे। क्या होगा, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये किसका मतलब, उसका डेफिनेशन जो है वो दे दो, और इसमें मोलालिटी का दे दो कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें सॉल्वेंट होता है, इसमें सॉल्यूशन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और क्या बोला, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मोलारिटी जो होता है हमारा वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, बट मोलालिटी क्या करता है, वो डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे। ठीक है, और ये चेंज होता है विथ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होता है तो इसका भी चेंजमेंट आता है, मतलब मोलारिटी में चेंज होता है। ठीक है, बट इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों भाई, क्यों नहीं पड़ता। ठीक है, तो उसका भी यहां भी हम बताएंगे। ठीक है, क्यों नहीं पड़ता। और आगे क्या है हमारा कि मोलारिटी, अब इसका आगे क्या करोगे आप कि मोलारिटी का क्या करोगे, फॉर्मूला लिख दोगे, तो इसका डिफरेंस कंप्लीट हो गया हमारा, मोलारिटी का, इधर मोलालिटी का लिख दोगे। ठीक है, अब पूछा आपसे यूनिट पूछा है इसका क्या होगा, तो मोलारिटी का यूनिट क्या होता है भाई, तो देखो W/m × V है ना हमारा, तो ये दोनों का जब आता है तो मोल आता है, हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, मोल लिखते हैं ना, मोल, और ये लीटर था तो पर लीटर, नीचे अभी हमारा तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो मतलब मोल पर लीटर होगा। और मोलालिटी में क्या होगा, मोल पर केजी होगा, क्योंकि यहाँ केजी में था, तो ये इसके यूनिट्स हो गए। ठीक है, अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो कुछ नहीं करना है, वही चीज जो यहाँ लिखे हैं वही चीज यहाँ भी लिख देना है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं आपको। ठीक है, वही चीज पूछा आपसे कि मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलालिटी क्या होता है हमारा, इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से, वेयर एज मोलारिटी चेंज विथ क्या है, चेंज, मोलारिटी चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। और मोलारिटी क्या होता है हमारा, चेंज करता है
जब हमारा टेम्परेचर चेंज करता है। क्यों भाई? क्योंकि वॉल्यूम चेंज विद टेम्परेचर, कोई भी वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, चेंज होता है हमारा, ठीक है। यही रीजन है कि वो चेंज होता है और मोलालिटी में कोई चेंजमेंट नहीं आता है टेम्परेचर से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, NO2 डिसोसिएट इनटू NO and O2 एज फॉलोज। तो क्या बोल रहा है, इफ द रेट ऑफ डिक्रीजेज, क्या है डिक्रीज, हाँ, इफ द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। और क्या, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2, O2 का आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। मतलब एक घट रहा है तो अगला बढ़ रहा होगा, तो उसका क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो रिएक्शन ये है हमारा, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि पहला दिया हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, इसका कंसंट्रेशन कितना है, तो कैसे लिखते हो इसको हम लोग, -d/NO/dt, और इसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है ना, ये पहले से दिया हुआ है। अब रिएक्शन के लिए हम लोग क्या जानते हैं, क्या है रिएक्शन हमारा, 2NO2 और क्या बन रहा है हमारा, NO + O2 बन रहा है हमारा। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इसका, तो -1/2, 2 था ना यहाँ पे, इससे डिवाइड में जाएगा 1/2 d और NO/dt, ये हो गया हमारा। इधर भी 2 है तो ये भी डिवाइड में जाएगा, और क्या होगा, कंसंट्रेशन NO का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई dt होगा, बराबर क्या होगा हमारा, बराबर d/O2 है ना, d/O2 का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय dt होगा हमारा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको किसके किसके बीच में हमको चाहिए भाई रिलेशन, तो इसके इसके बीच में चाहिए, इससे हमको अभी मतलब नहीं है, तो सब इक्वल में है ना, मतलब इतना इक्वल टू इतना होगा हमारा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 6.0 × 10⁻⁻12 दिया हुआ है, और डिवाइड बाय 2 था तो डिवाइड बाय 2 कर दिए हम लोग, इक्वल टू d/O2 का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय dt किया हम लोग, ठीक है। तब देखो अब इसका वैल्यू निकाल दो, तो इसका हाफ हो जाएगा डायरेक्ट, तो इसका आधा जो निकलेगा वही इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। चलो तो इतना ही लिखना था आपको, ज्यादा नहीं लिखना है इसमें। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोला, राइट द आईपीएक नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके आईपीएक नेम आपको बताने हैं, तो क्या होगा भाई, तो पहला हमारा क्या है, K3 है ना, CrC2O4 होल 3 है हमारे पास। तो इसका नाम कैसे लिखोगे, स्टार्ट यहां से करोगे पोटासियम से, तो क्या बोलोगे, पोटासियम ट्राइऑक्जेलेट, ये क्या है हमारा, ऑक्जेलेट है ना, O2C2O4, ये हमारा क्या है, ऑक्जेलेट है, ठीक है। तो क्या होगा, 3 है ना, तो क्या होगा, ट्राइऑक्जेलेट और क्रोमेट होगा। 8 क्यों होगा, क्योंकि इसमें माइनस चार्ज होगा, ये प्लस हो रहा है तो ये माइनस हो रहा है, और जब माइनस होता है हम लोग क्या लिखते हैं, उसमें 8 लगाते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, क्रोमेट होगा, और 3 क्या है इसका, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, या ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हो आप। तो ये इसका क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएक नेम हो गया। अब दूसरा कंपाउंड क्या है हमारा, CONH3 और Cl2 है। तो इस केस में क्या है कि ये हमारा पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये हमारा नेगेटिव पार्ट हो गया। तो पहले इधर से स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, पेंटा क्या है, अमीन, अमोनिया है ना, तो क्या लिखते हैं उसको, 5 है तो क्या लिखेंगे, पेंटा अमीन क्लोरिडो, क्या है, क्लोरीन है, जब अंदर में रहता है क्लोरीन तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरिडो बोलते हैं, ठीक है। क्लोरिडो कोबाल्ट, इसमें जैसा नाम है वैसे ही लिखेंगे, क्यों, पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला पार्ट हो गया ना, तो इसमें जो नाम है वही नाम रहेगा, क्या होगा, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर देंगे, उसके बाद लास्ट में क्या हमारा क्लोरीन है, क्या बोलेंगे, क्लोराइड बोल देंगे उसको, क्या बोलेंगे उसको, क्लोराइड। एक मिनट, डाई क्लोराइड होगा, दो है ना, क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोराइड होगा, डाई क्लोराइड होगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखो K3 है, FeSCN होल 6 है, इसका नाम क्या होगा, तो पोटासियम से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पोटासियम पहले है हमारा, क्या बोलेंगे, पोटासियम हेक्सासाइनो, 6 तो साइनाइड है ना, तो क्या बोलेंगे, पोटासियम हेक्सासाइनो फेरेट, क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस बार ये नेगेटिव पार्ट वाला है और ये पॉजिटिव पार्ट वाला है, तो इसलिए फेरेट, क्या फेरस को क्या बोल दिया हम लोग, फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका लिख दिया हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया इसका तीनों का आईपीएक नेम हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्या है, कंप्लीट दीज रिएक्शंस, मतलब कुछ रिएक्शंस दिए इसको कंप्लीट करना है आपको। तो सबसे पहले क्या हमारा CH3CH2OH, और किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, SOCl2 के साथ, ठीक है। किसके साथ हो रहा है हमारा, SOCl2 के साथ हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, थायोनिल क्लोराइड इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखो रिएक्शन हो रहा है इथाइल अल्कोहल प्लस SOCl2, तो ये क्या करता है, एक मतलब सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की तरह काम करता है, ठीक है। क्लोरीन यहाँ से ऐड होगा, OH यहाँ से बाहर जाएगा, वही सिस्टम है। तो क्या होगा, इथाइल क्या बनेगा, ये इथाइल क्लोराइड बनेगा, यहाँ से क्या होगा, Cl2 माइनस यहाँ अटैक किया, OH यहाँ से बाहर निकला, ठीक है। तो क्या बना हमारा, इथाइल क्लोराइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl बनता है हमारा, ठीक है। किसके प्रेजेंस में भाई, तो pyridine के प्रेजेंस, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा, देखो CH3CH2CH मतलब सेकेंडरी अल्कोहल है हमारे पास, और ये कौन के H2SO के साथ रिएक्शन हो रहा है। जब भी देखो कि
मतलब सेकंड डिग्री है, तो क्या हो रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 रिएक्शन होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि क्या बनाता है, अल्कीन बनाता है, अल्कीन बनाता है। अब भाई ये दो तरह का बना सकता है ना, तो कहाँ कहाँ से बनाएगा, एक 1D यहाँ से हाइड्रोजन लेगा या यहाँ से हाइड्रोजन लेगा। तो देखो हम लोग क्या जानते हैं कि लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन से पहले लेगा, तो वो मेजर प्रोडक्ट बनता है हमारा। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो जो बॉन्ड बनता है हमारा यहाँ से, जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ दिया, वाटर बना, तो H2+ होगा, यहाँ से ये टूटेगा, उसमें ये हाइड्रोजन यहाँ जो था हमारा, ये यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन देके ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो वही सिस्टम है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये हो रहा है हमारा। तब देखो क्या होगा, ब्यूटेन 2 क्या बना, एक केस में हमारा ब्यूटेन 2 बना और ये हमारा 80% बनता है, ठीक है। और अगर 1 वाला कितना बनता है हमारा 20%। तो मेजर प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वही उसी को लिखेंगे हम लोग, माइनर को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। जो मेजर प्रोडक्ट बनता है उसको आपको लिखना है। अब आगे क्या बोल रहा है, एक और है, देखो इथाइल मिथाइल ईथर है हमारे पास, उसको HI के साथ रिएक्शन करवा रहा है, कुछ नहीं, इसमें भी वही है, इसमें टूटेगा। इसमें क्या होता है कि ये SN2 मैकेनिज्म से चलता है, क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म से चलता है। तो होता क्या है भाई कि जैसे CH3 हो गया, O हो गया, C2H5 हमारा, तो ये HI है तो I- हो गया और H+ हो गया हमारा। तो ये माइनस किधर से अटैक करेगा, इधर से करेगा या इधर से। SN2 में क्या होता है, 1 स्टेप प्रोसेस होता है ना, मतलब एक ही बार में रिएक्शन होता है। तो देखो लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन, मतलब सॉरी क्या, लेस हिंड्रेड कार्बन से मतलब वो अटैक करेगा उधर से, तो इधर एक कार्बन, इधर 2 कार्बन, मतलब इधर हिंड्रेंस है थोड़ा सा, इधर नहीं है। तो ये किधर अटैक करेगा, इधर से अटैक किया तो यहाँ इस पे अटैक किया, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इधर जाएगा, तो वही टूटा और I इसमें जुड़ गया, तो मिथाइल आयोडाइड बनाया और हमारा C2H5OH इसमें चला गया, और हाइड्रोजन जो हमारा था वो इसके साथ बॉन्ड बना लिया फिर। तो क्या बन गया हमारा, C2H5OH, तो ये हमारा बन गया, ठीक है। चलो तो ये क्या बना हमारा, अल्कोहल बन गया, मतलब इथेनॉल बन गया हमारा। तो ये 3 इसके मतलब रिएक्शंस थे, वो कंप्लीट हो गया हमारे। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है हमारा, ये देखो राइट, क्या है, राइट ऑन पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है पहला। दूसरा क्या है हमारा, ग्लाइकोसाइड लिंकेज। और तीसरा क्या है, नेम दी बेसिस प्रेजेंट इन RNA। RNA में कौन से बेस प्रेजेंट है वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो आप, पेप्टाइड लिंकेज किसको बोलते हो, डेफिनेशन है आपके पास होगा, नोट्स तो वहां भी होगा, बट अगर आप वहां नहीं है तो आप यहाँ देख लो। क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 और मोर सम और डिफरेंट अल्फा एमिनो एसिड्स, ठीक है, बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर वहां से निकलता है, द रिजल्टिंग CO और NH का बॉन्ड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या हमारा, ग्लाइकोसाइड, क्या है ग्लाइको, एक मिनट, सीडिक है ना, हाँ ग्लाइकोसिडिक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या होता है भाई, साइडिक बोल सकते हो या सिडिक, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो क्या होता है, द लिंकेज फॉर्म बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स थ्रू एन ऑक्सीजन एटम, मतलब ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ेगा, ठीक है, ऑक्सीजन एटम बाय द लॉस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल वहां से निकलता है। तो आप ये एग्जांपल दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, अगर आपको याद है, ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर भी दे देना, और नहीं याद है तो आप डेफिनेशन लिख दो, उससे ज्यादा देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद है तो आप लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो, ताकि अगर डेफिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम भी रहेगा तो आपका जो एग्जाम्पल देखेगा उससे समझ जाएगा, तो आपको मार्क्स नहीं काटेगा उससे, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है उसका। देखो किससे जुड़ रहा है, ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं उसको, ठीक है। आगे क्या हमारा, कि नेम द बेसिस प्रेजेंट इन RNA। RNA में कौन से बेस प्रेजेंट है वो आपको बताना है। तो एक क्या होता है हमारा, पहला एडेनिन होता है हमारा, साइटोसिन होता है, और अगला क्या है, यूरासिल होता है, और क्या है हमारा, गुनीन होता है, ठीक है। तो ये 4 होते हैं बेसिस इसमें। और अगर आपसे DNA में पूछ देता तो आपको कुछ नहीं करना, ये तीनों उसमें होता है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं होता उसमें, ये क्या होता है, थायमीन होता है। क्या होता है हमारा, थायमीन होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गया। अगर आपको DNA का पूछ दे तो आपको ये याद, ये कर लेना बस, एक तो यूरासिल को छोड़ के बाकी उसमें क्या ऐड कर देना है, थायमीन ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपका DNA का हो जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। कंप्लीट दिस रिएक्शंस, ठीक है, कुछ रिएक्शन है इसको कंप्लीट करना है। तो किसका रिएक्शन है, अल्कोहलिक KOH के साथ। देखो क्लोरीन है हमारा, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बनेगा भाई इसमें भी, तो इसमें अल्कोहलिक KOH के साथ 1 डिग्री वाले में जब होता है, 2 डिग्री वाले में होगा तो अल्किन तो बनेगा ही बनेगा, बट 1 डिग्री वाले में जब होता है तो क्या होता है कि अल्कोहलिक रहे तो क्या होगा हमारा, कि ये अल्किन बनाता है। क्या बनाता है, अल्किन बनाता है, ठीक है। तो अल्किन कैसे बनेगा, तो यहां से क्या होगा, OH अटैक करेगा, Cl यहां से निकल जाएगा, और ये क्या होगा, यहाँ पे डबल बनाएगा, मतलब हाइड्रोजन फिर इसका यहाँ से टूटेगा, ठीक है। पहले यहाँ से Cl निकला, यहाँ पे क्या आ गया हमारा,
तो भैया यहाँ पे क्या आया हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से टूटेगा और एक मिनट, हाँ अल्कीन बनाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये हाइड्रोजन यहाँ से टूटेगा और यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। ये जो है एक हाइड्रोजन, मतलब अगर यहाँ पे नहीं है हमारा, एक मिनट, ये हाइड्रोजन नहीं है तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन ऐसे था, तो उसमें क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ टूटता है, हाइड्रोजन यहाँ से निकल के चला जाता है, ठीक है, और Cl भी यहाँ से निकल जाता है। तो उस केस में क्या बना लेता है, ये हमारा अल्कीन बनाता है इस केस में। तो क्या बनेगा, प्रोपीन बनेगा, वाटर निकलेगा और KCl निकलेगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। क्या है हमारा, एक तो अल्काइल क्लोराइड है, मतलब इथाइल क्लोराइड है, उसको सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करवा रहा है। देखो जब भी सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन होता है, सिल्वर का एक मेटल है हमारा, तो मेटल के साथ रिएक्शन जब होता है तो क्या होता है कि वो साइनाइड जो है हमारा CN, वो किधर से ऐड होता है भाई, तो भाई N की तरफ से ऐड होता है। किधर से, N की तरफ से। ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, ये क्या बनता है हमारा, मेजर प्रोडक्ट बनता है। और अगर CN की तरफ से जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, माइनर प्रोडक्ट, इसमें माइनर बनता है, ठीक है। तो आप जब भी AgCN रहे तो आप नाइट्रोजन की तरफ से जोड़ोगे, ठीक है, क्लोरीन को हटा देना और नाइट्रोजन की तरफ से उसको जोड़ देना, तो ये बनेगा हमारा, ठीक है। ये क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है हमारा। और क्या निकलेगा, AgCl निकलेगा। इसको लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं है, माइनर प्रोडक्ट को हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अगर यही AgCN की जगह से KCN रहता, अगर KCN रहता तो हमारा मेजर कौन सा हो जाता है भाई, तो CN वाला हो जाता, ठीक है। NC वाला क्या होता है हमारा, माइनर हो जाता। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगर सिल्वर साइनाइड रहे तो आप क्या करोगे भाई, तो ये प्रोडक्ट बनाओगे, और अगर आपके पोटेशियम साइनाइड रहे तो आप ये प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, CH3Cl Na के साथ रिएक्शन करवा रहा है, एसीटोन के प्रेजेंस में है, ठीक है। तो देखो क्या होता है हमारा CH3, इसमें कुछ नहीं करना, बस वही है एलिमिनेशन वाला, ये हटाओ और उसमें ऐड करो हमारा, ठीक है। तो क्या हो रहा है हमारा, इसको हटाए यहाँ से, ये आयोडीन क्या हुआ, इसमें जुड़ गया, आयोडीन यहाँ हटा, क्लोरीन यहाँ से हटा, आयोडीन यहाँ जुड़ गया, तो क्या बना हमारे पास, तो मिथाइल आयोडाइड बना प्लस सोडियम क्लोराइड बना। तो ये कौन सा रिएक्शन है हमारा, फ्लैंकलिस्टन रिएक्शन है, ठीक है। कौन सा रिएक्शन है, फिनक्लिस्टन रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन है हमारा। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, राइट, क्या है, कार्बाइलअमीन है ना, राइट कार्बाइलअमीन रिएक्शन एंड इट्स यूज, और इसका यूज को आपको बताना है क्या है हमारा। तो कार्बाइलअमीन किसे बोलते हैं वो जान लेते हैं सबसे पहले। तो क्या होता है, व्हेन प्राइमरी अमीन इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, एक बेस के प्रेजेंस, ठीक है, टू प्रोड्यूस कार्बाइलअमीन, तो क्या बनता है हमारा, कार्बाइल अमीन बनता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड कार्बाइल रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बाइल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे ये हमारा प्राइमरी अमीन है, इथाइल अमीन है हमारा, ठीक है, 1 डिग्री अमीन है ना, ये क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाए, एक बेस डाले, क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाले हम लोग, ठीक, KOH के साथ रिएक्शन करवाए इसका, तो क्या बनेगा हमारा, इथाइल आइसोसाइनाइड, क्या बना, इथाइल आइसोसाइनाइड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन बोलते हैं इसको, ठीक है। और KCl दिया प्लस H2 दिया, इसको बैलेंस कर लो तो 3 और यहाँ भी 3 आएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि एंड इट्स यूज, इसका यूज कहाँ है, तो क्या कहाँ यूज होता है भाई, टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन के टेस्ट में इसका यूज होता है। प्राइमरी अमीन गिव दिस टेस्ट, मतलब प्राइमरी अमीन ये टेस्ट देता है, बट सेकेंडरी और टर्सरी अमीन नहीं देते, ये चीज याद रखना, कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि ये प्राइमरी अमीन देता है, बाकी सेकेंडरी और टर्सरी नहीं देते, ठीक है, ये रिएक्शन सेकेंडरी और टर्सरी वाले नहीं देते हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, डिफाइन मोनोसैकेराइड्स, गिव एन एग्जांपल, और उसका एक एग्जांपल आपको बताना है, मोनोसैकेराइड्स का डिफाइन करना है और उसका एक एग्जांपल। तो देखो मोनोसैकेराइड्स क्या होता है भाई, एन क्या है, कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, फर्दर टू गिव, मतलब कोई भी एक कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वो फर्दर हाइड्रोलाइज ना हो सके, मतलब उसका फर्दर वो ना टूटे, ठीक है, उससे छोटे यूनिट में ना टूटे, गिव सिंपल, क्या है, सिंपलर यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सिल कीटोन या फिर पॉलीहाइड्रोक्सिल अल्डिहाइड, उसमें ना टूटे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोसैकेराइड। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये सब क्या होते हैं, बहुत मतलब नहीं टूटते जल्दी, ठीक है, वही चीज है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोसैकेराइड। इसके एग्जांपल बोला है, एक एग्जांपल बोला है हमने, 2 दे दिया है, आप एक कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्या है हमारा, क्या बोल रहा है, वाटर रिड्यूसिंग शुगर। देखो एक टर्म है रिड्यूसिंग शुगर, इसको किसको बोलते हैं, उसका एग्जांपल आपको देना है। तो भैया रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, आपके नोट्स होगा वहां भी होगा, या तो आप डेफिनेशन देख लो, यहां से लिख लेना। क्या है, द शुगर विच कैन रिड्यूस टॉलविंग रिएजेंट, ठीक है, और फिलिंग सॉल्यूशन, तो उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। दे कंटेन ए कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप आइदर, ठीक है, अल्डिहाइड ग्रुप और एक अल्फा केटल ग्रुप होता है उसके पास, ठीक है। जैसे आप इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते, एग्जांपल समझ सकते हो, क्या है हमारा,
एक मिनट, हाँ, गैलेक्टोज है ना, गैलेक्टोज है, फिर क्या है हमारा ग्लूकोज है, फिर क्या है फ्रुक्टोज है, फिर क्या है राइबोज है और जाइलोज है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स है, बट आपसे पूछ रहा है एक एग्जांपल, तो आप इनमें से कोई एक एग्जांपल दे देना। ठीक है, इटीसी और भी एग्जांपल्स है। ठीक है, तो आपको इनमें से कोई एक एग्जांपल देना है। ठीक है, तो ये हमारे 42 तो हो गया। अब हमारे पास 6 क्वेश्चन बचे, दो लॉन्ग आंसर टाइप वाले हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, उसका पूरा मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। और एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास, बाय।